हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी कॉन्सेप्ट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरोग्लिया, जो कि हमारा बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, HAP सेकेंड। और इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में न्यूरॉन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो की PDF का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से उसको जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया क्या है? न्यूरोग्लिया आल्सो कॉल्ड एज द ग्लियल सेल और ग्लिया। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द ऑप्टिमम फंक्शनिंग ऑफ योर नर्वस सिस्टम। इसका मेन काम होता है हमारी न्यूरोग्लिया का। ये कोई न्यूरॉन नहीं होता है, ये क्या करता है? ओनली प्रोटेक्ट करता है हमारे न्यूरॉन को, और न्यूरॉन से मिलकर क्या बना है? हमारा नर्वस सिस्टम। तो ये क्या करता है? मेंटेन करता है हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे न्यूरॉन को। न्यूरोग्लिया मतलब कि हमारे न्यूरॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट इज़ नॉन न्यूरल सेल्स। तो मतलब कि ये क्या है? नॉन न्यूरल सेल्स का मीन्स है कि ये न्यूरॉन की सेल नहीं है, ये क्या है? उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके चारों तरफ फैला हुआ है न्यूरॉन के, उसकी कोई सेल नहीं है। ठीक है। तो ये इट डज नॉट मेक न्यूरॉन स्ट्रक्चर, ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर भी नहीं बनाता है। इट इज़ प्रेजेंट नियर न्यूरॉन्स इन CNS और PNS। ये न्यूरॉन के पास स्थित होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS में। ठीक है। अब देखते हैं हम न्यूरोग्लिया के फंक्शंस, मतलब यूज़ क्या है इसका हमारे नर्वस सिस्टम में। तो आइए इसके कार्य देखते हैं। तो ये क्या करता है? मेंटेन करता है हमारे होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस आप भी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं पूरा टॉपिक। होम्योस्टेसिस मतलब हमारे एक्सटर्नल बॉडी फ्लूइड्स और इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स को मतलब मेंटेन रखना। ठीक है। क्या करना? मेंटेन करना। हमारे ब्लड वगैरह को क्या करना? मेंटेन रखना है। क्या कहलाता है? हमारा होम्योस्टेसिस। इट फॉर्म्स द फोम माइलिन सीथ। तो ये क्या करता है? जो हमारा न्यूरॉन होता है और उस पर जो हमारी माइलिन सीथ होती है, वो कौन फॉर्म करता है? हमारा वो न्यूरोग्लिया की बनी हुई होती है। ठीक है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू न्यूरॉन्स। ये क्या करता है? न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये क्या करता है? उसको होल्ड करके रखता है, हमारे न्यूरॉन को होल्ड करके रखता है अराउंड से, चारों ओर से। ठीक है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन। उसकी प्रोटेक्शन, जब उसको सपोर्ट कर रहा है तो प्रोटेक्शन बात एक ही है। ठीक है। और हमारा फिफ्थ पॉइंट है टू सराउंड न्यूरॉन्स एंड होल्ड देम। चारों तरफ होता है न्यूरॉन्स के और उसको कैसे करता है? वो पकड़ के रखता है न्यूरॉन्स को। ठीक है। एक एक ही स्थान पर। दूसरा क्या है? टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू न्यूरॉन। न्यूरॉन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन क्या करता है? सप्लाई करता है, क्योंकि जब उसको पकड़ के रखा हुआ है, कहीं पे जाने नहीं दे रहा, तो वो खाना पानी भी तो उसको वही ला के देगा ना। तो ऐसे ही न्यूरोग्लिया का फंक्शन है न्यूरॉन के लिए कि उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। टू डेस्ट्रॉय पैथोजन एंड रिमूव डेड्स न्यूरॉन्स। जो हमारे डेड हो जाते हैं, मतलब कि जो न्यूरॉन्स वर्क नहीं करते हैं, उनको क्या करना? उनको उनको डेस्ट्रॉय करना। और जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है तो उसको फिनिश करना, उसको किल करना, किसका वर्क है? हमारी न्यूरोग्लिया का। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और चलिए अब आगे देखते हैं कि न्यूरोग्लिया सेल्स कितने टाइप की होती है। न्यूरोग्लिया सेल्स या ग्लियल सेल्स कितने टाइप की होती है? तो हमारी ये 2 टाइप की होती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, जो CNS में न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करती हैं और जो PNS में न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करती हैं। तो CNS न्यूरोग्लियल सेल्स और PNS न्यूरोग्लियल सेल। तो CNS हमारी 4 टाइप की होती हैं: एस्ट्रोसाइट्स, एपिंडियमल सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स और माइक्रोग्लिया। ठीक है। उसके बाद हमारी PNS न्यूरोग्लियल सेल्स, ये हमारी 2 टाइप की होती हैं: स्कावन सेल और सैटेलाइट सेल्स। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारी CNS की, जो है हमारी 4 न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हमारी एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स क्या कहलाती है? CNS न्यूरोग्लियल सेल्स ही कहलाएगी, क्योंकि ये CNS की है। ठीक है। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं आराम से, सभी सभी में लिख सकते हैं। CNS न्यूरोग्लियल सेल्स में, एस्ट्रोसाइट्स में भी, एपिंडियमल सेल्स में भी, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स में भी
आप इस लाइन को लिख सकते हैं कि ये क्या कहलाती हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज द CNS न्यूरोग्लियल सेल्स। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारी एस्ट्रोसाइट्स हैं कैसी होती हैं देखने में, स्टार शेप्स होती हैं। देखिए दिखाया भी है मैंने, स्टार शेप्स होती हैं। तो ये इनका मेन फंक्शंस क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है कि ब्लड को और हमारा जो न्यूरॉन है उनको एक दूसरे से अलग रखना, मतलब कि हमारे न्यूरॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम न्यूरॉन बाय कैपिलरी। तो ब्लड को सेपरेट रखा गया है न्यूरॉन से, पहले से कैपिलरी में ब्लड चलता है, आपको पता है। लेकिन एस्ट्रोसाइट्स और आ गई बीच में, तो कैपिलरी की बाल और एस्ट्रोसाइट्स, कैपिलरी की बाल और ये एस्ट्रोसाइट सेल्स मिलके क्या करती हैं, एक ब्लड ब्रेन बैरियर बना लेती हैं जो कि हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसको हम CSF फ्लूइड भी बोलते हैं। तो ये हमारी एक ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह काम करती हैं एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिखाई है मैंने, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ये हमारा न्यूरॉन है और न्यूरॉन को न्यूरोग्लिया सेल्स ये स्टार शेप में, और ये कैपिलरी की बाल क्या कर रही हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद आया हमारा एपेंडियमल सेल्स। आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो एपेंडियमल सेल्स का मेन काम क्या है, फॉर्म्स एपिथेलियल लाइन। एपेंडियमल सेल्स का मेन फंक्शन यही है कि ये एपिथेलियल लाइनिंग जो है उसको फॉर्म करता है ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, थर्ड जो हमारी सेल है वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होती है, एस्ट्रोसाइट्स से ये छोटी होती हैं, हमारी न्यूरॉन को सपोर्ट करती हैं सभी सेल्स, आपको पता ही है। और फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ करती है। जो हमारी माइलिन शीथ होती है ना एक्सन में, तो उसका फॉर्मेशन कौन करती है, ओलिगोडेंड्राइट्स। और एपेंडियमल सेल्स क्या कर रही है, एपिथेलियल लाइनिंग का फॉर्मेशन कर रही है। और जो हमारी एस्ट्रोसाइट्स है वो क्या करती थी, वो ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती थी। और अब आई हमारी नंबर 4 माइक्रोग्लिया। इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो माइक्रोग्लिया स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स है CNS की, ड्राइव फ्रॉम मोनोसाइट वाइट ब्लड सेल से बनी है, माइक्रोग्लिया बोलते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मैक्रोफेजेस ऑफ CNS फैगोसाइटोसिस एक्शन दिखाती है। मीन्स जो भी हमारे जर्म्स हमारी बॉडी में चले गए हैं उनको ये क्या करती है, उनको किल कर देती है माइक्रोग्लिया सेल्स, क्योंकि किससे बनी है, हमारी वाइट ब्लड सेल से। और वाइट ब्लड सेल का हमारा मेन फंक्शन ये होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन फैगोसाइटोसिस एक्शन के थ्रू क्या करते हैं, उनको किल कर देते हैं तुरंत। उसके बाद हमारी ग्लियल सेल्स ऑफ PNS आई। तो क्या है उसमें हमारी स्कावन सेल्स। तो स्कावन सेल्स क्या है, ये देखिए आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर आपको जरूरी से बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि स्ट्रक्चर बना के आए आप एग्जाम में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं आप। तो स्कावन सेल्स है हमारी मेजर ग्लियल सेल्स इन PNS। तो ये सबसे बड़ी सेल होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन के चारों ओर फॉर्म माइलिनेशन अराउंड नर्व फाइबर्स। न्यूरॉन के चारों तरफ जो PNS में होता है उसको क्या करती हैं, ये माइलिनेशन मतलब माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती हैं। और सो फैगोसाइटिक एक्टिविटी भी ये करती हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारी माइलिन शीथ का जो कर रही थी, डेंड्रोसाइट कर रही थी CNS में, और माइक्रोग्लिया क्या कर रही थी, फैगोसाइटोसिस। तो ये दोनों एक्शन हमारे PNS में स्कावन सेल करती है। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का और माइक्रोग्लिया का, दोनों का एक्शन कौन शो करती है, हमारी स्कावन सेल्स। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जो हमारी थर्ड और फोर्थ का जो काम है वो हमारा किसका है, स्कावन सेल्स का। उसके बाद हमारी नंबर 2 आई PNS की सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल देखने में ऐसी होती है और फॉर्म एक्सटीरियर सरफेस ऑफ PNS न्यूरॉन। PNS न्यूरॉन की एक्सटीरियर सरफेस पर ये पाई जाती है और फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं अच्छे से, जो कि मैंने टोरटोरा बुक से लिए है ये। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो की PDF को चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
वीडियो की पीडीएफ का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं ये पीडीएफ। ठीक है, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।